बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। बहारिया मकई की जो फसल है उसका काश्त का टाइम जो है वो शुरू हुआ हुआ है। तो जिन फार्मर भाइयों ने अभी तक काश्त नहीं की, जो चाहते हैं कि एक तो वो मकई की जो है वो फसल भी ले लें, या जो है वो चारे के तौर पे इसको इस्तेमाल करें, या फिर आगे जो है वो साइलेज बना लें, ताकि जब चारे की कमी होगी जिस मौसम में, तो उस वक्त इसका जो साइलेज है वो आपके लिए एक बेहतरीन, आपके जानवरों की ग्रोथ के लिए बेहतरीन नेमुल बदल साबित होगा। तो इसके लिए टाइम जो है बहुत कम रह गया, तो जितनी जल्दी हो सके काश्त कर लें। तो मुख्तसर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि कैसी ज़मीन इसके लिए बेहतर है। तो जो मेरा ज़मीन है वो ज़्यादा बेहतर है। रेतली जो ज़मीन होती है उस पे इसकी जो है वो इतनी काश्तकारी में जो है वो प्रोडक्शन नहीं आती। तो मेरा ज़मीन बेहतर है, और इसकी जो ज़मीन की तैयारी आपने करनी है वो गहरे हल चलाकर करनी है, ताकि अच्छी तरह जो है ज़मीन के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी मिक्स हो जाएं, और न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो जानवर ये इसकी जो चारे की है, चारे को जो मतलब ज़मीन से न्यूट्रिशन मिलेगी तो वो बेहतर से बेहतर मिले। और लेज़र लेवल जो ज़मीन है वो बहुत बेहतर है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि अगर लेज़र लेवल होगा तो एक तो जितना भी चारा है या कोई भी आप फसल काश्त करेंगे तो उनको अच्छी तरह एक तो न्यूट्रिशन मिलेगी। दूसरी बात ये है कि पानी जो लगाया जाता है फसलों को उसमें ठीक ठाक बचत होती है, तो पानी कम से कम लगता है। और तीसरी बात ये होती है कि जितने भी पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ इक्वल होती है, क्योंकि उनको खाद या जो पानी वगैरह मिलता है या न्यूट्रिएंट्स, तो वो भी बैलेंस्ड सूरत में मिलते हैं। अगर ये लेज़र लेवल ना हो तो फिर जहाँ पे लेवल ऊंचा है तो वहाँ पे पानी नहीं पहुँचेगा, जिस वजह से जो है वहाँ की जो भी फसल वगैरह लगी होगी, पौधे लगे होंगे, तो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। उसके बाद जो है बहारिया मकई के लिए आपने जो है वो 2 बोरी DAP और 2 बोरी जो है वो SOP ज़मीन की तैयारी के दौरान आपने डालनी है, और छट्टा करके डालनी है, और फिर उसके बाद खेलियाँ निकाल लेनी है। जब ज़मीन फिर वत्तर, हल्के वत्तर की हालत में होगी तो उस वक्त जो है वो खेलियाँ ज़्यादा बेहतर बनेंगी, जिसकी वजह से जो है वो उगाव जो है वो फसलों का वो भी अच्छा होगा, और इससे जो है वो जड़ी बूटी कंट्रोल करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। रीजर वाली जो काश्त है तो उसकी सूरत में आप लाइन से लाइन का जो फासला है वो 27 से 30 इंच रखेंगे, ताकि पौधे से पौधे का फासला जो है 7 से 8 इंच होना चाहिए। और बेड काश्त की सूरत में लाइन से लाइन का फासला जो है वो 20 से 22 इंच होना चाहिए, और इस तरह जो पौधे का फिर जो पौधे से पौधे का जो फासला होगा वो 9 इंच तकरीबन होना चाहिए। मकई को मकई का जो बीज है ज़्यादा सर्दी की सूरत में कोई अच्छा जो है बायोस्टिमुलेटर आपने जो है वो लगा कर काश्त करना है, ताकि सर्दी का जो है वो इशू ना हो। आजकल वैसे मौसम क्योंकि बेहतर हो गया तो सर्दी अब ज़्यादातर इलाकों में सर्दी उस तरह की नहीं रही। तो उसके बाद जो है बीज की गहराई जो है ज़मीन में 1.5 से 2 इंच होनी चाहिए। इससे ज़्यादा गहरा होगा तो फिर जो है वो उसके उगाव में मसला बनता है। चौपा लगाने के बाद आपने जो है चौपा लगाने के 24 घंटे के अंदर जो है वो डुआल गोल्ड बाहिसाब 400 ml फ़ी एकड़, और पेंडीमेथलिन बाहिसाब 600 मिलीलीटर फ़ी एकड़ 100 लीटर पानी में फ्लैट फैन नोज़ल के साथ जो है वो स्प्रे करनी है। अगर आपकी अगेती काश्त थी तो उस सूरत में 7वें रोज़, या थोड़ा लेट काश्त है तो फिर चौथे रोज़ जो है दूसरा पानी लगा दें, ताकि जो है वो उगाव बीजों का वो अच्छी तरह हो सके। उगाव मुकम्मल होने के बाद 6 से 10 रोज़ के अंदर सिंगल सुराख वाली हालोकोन नोज़ल से आपने जो है वो बाईफेंथ्रीन बाहिसाब 250 ml फ़ी एकड़, और लिनोफिरॉन बाहिसाब 200 मिलीलीटर फ़ी एकड़ जो आपने है वो स्प्रे करना है। स्प्रे के बाद आने वाले पानी के साथ आधी बोरी यूरिया डालनी है आपने। साथ जो है वो 4 किलोग्राम चिलेटेड जिंक फ्लड वो लाजमी करें, क्योंकि जिंक की जो है वो अक्सर जो है ज़मीनों में कमी होती है, तो जिंक जो है वो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ना सिर्फ उन फसलों के लिए बल्कि उस घास को जब या चारे को जब जानवर खाएंगे तो उनमें जिंक की कमी जो है वो दूर होगी, और जानवर की ग्रोथ भी अच्छी होगी। जैसे ही फिर मकई की फसल 3 से 4 पत्ते पे आ जाए तो पहली दानेदार जहर पाशी फ्यूराडॉन को कॉम्प्लो में आपने डालनी है। पहली जहर पाशी के 10 से 15 रोज़ के बाद कोराजिन बाहिसाब 50 मिलीलीटर फ़ी एकड़ आपने स्प्रे करनी है। इससे आपकी फसल सिट्टे तक लश्करी सुंडी और तने की सुंडी जो है जिसे बोरर भी कहते हैं, तो उससे महफूज रहेगी। मकई में चौड़े पत्ते वाली और घासनुमा जड़ी बूटियों के तदारुक के लिए 1 फुट की फसल पर आपने गैंगवी
भाई साहब 500 से 600 ml फ़ी एकड़ स्प्रे करनी है, अगर ये ऐसी जड़ी बूटियाँ आपके फसल में मौजूद हैं तो। सिटा जब निकल आए तो उतने तक आपने आधी बोरी फ़ी पानी के हिसाब से 4 बोरी यूरिया वो मुकम्मल करनी है। तो इस तरह अच्छा आपको नतीजा मिलेगा। तो इससे मज़ीद अच्छा नतीजा चाहिए तो सिटा निकलने से पहले आखिरी पानी पर 1 बोरी नाइट्रोफॉस और 10 किलोग्राम हल पज़ीर एसओपी फ्लड करें। ये एक मुख्तसर मैंने आपको बताया। दूसरा, जब सिटा निकलने लगे तो उस वक्त तो लाजमी पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी का आपने ख्याल करना है। पानी अच्छी और मुनासिब मिकदार में मिलेगा तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और सिटा भी अच्छा बनेगा। तो पानी की बिल्कुल कमी नहीं होने देनी और खादों का भी जितना हो सके आप अच्छा इस्तेमाल करें तो उसका आपको फ़ायदा ही नज़र आएगा। तो आज की वीडियो यही थी। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।